परिणाम क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ईरान ने बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। उनका एक राजा है कैरसिस, बैटल ऑफ कर्रे में बुरी तरह हराया ईरानियन ने, और कैलकुलेशन से अपने सामने वाले दुश्मन को एग्जॉस्ट कर, ये उनका कैलकुलेशन और बहुत डेंजरस कैलकुलेशन है, और आज तक उनका ये कैलकुलेशन कभी मार नहीं खाया। और युद्ध कोई भी जीत सकता है, ईरान का युद्ध चल रहा है। अब परिणाम क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ईरान ने बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। उसका जो इतिहास है वो इतना खतरनाक है, और भूगोल भी। जागरोस और अल्बरोज माउंटेन्स उसके नेचुरल प्रहरी हैं, प्राकृतिक प्रहरी, जागरोस और अल्बरोज। फिर घाटियां और मरुस्थल, मतलब ईरान के बारे में यह कहा जाता है कि वहां सिर्फ जाने वालों के पैरों के निशान मिलते हैं, आने वालों के पैरों के निशान नहीं मिलते। उदाहरण दे देता हूं, अलेक्जेंडर ने हराया ईरान को, डेरियस III को हराया, 32 साल में मर गया अलेक्जेंडर। से मरने के बाद वहां एक साम्राज्य खड़ा हुआ, ससानिड्स, 400 साल तक शासन किया उसने। फारस, मैसिडोनिया पता नहीं कहां गायब हो गया, ईरान आज भी जिंदा है। रोम 300 साल तक पर्शियन से लड़ता रहा, 300 साल, बैटल ऑफ कर्रे। उनका एक राजा है कैरसिस, बैटल ऑफ कर्रे में बुरी तरह हराया ईरानियन ने। रोम का राजा जूलियन पर्शिया में मारा ही गया। एशिया की सबसे बड़ी शक्ति थी मंगोल, बगदाद को जला दिया उन्होंने, जला दिया बगदाद को। और बगदाद को जलाने के बाद जब वो ईरान पहुंचे तो ईरान ने उनको आत्मसात कर लिया, और सिर्फ आत्मसात नहीं किया, उनका पर्शियनाइजेशन, मंगोलों ने इस्लाम पर्शियन आवरण में ये जो मुगल हैं ये बेसिकली मंगोल, पर्शियनाइज्ड मंगोल हैं। सोवियत संघ परमाणु महाशक्ति, दो बार हमला किया, दोनों बार पीछे हमला हटना पड़ा। ईरान का बेसिकली एक बड़ा प्यारा गणित है, धीरे धीरे धैर्यपूर्वक कैलकुलेशन से अपने सामने वाले एनिमी को एग्जॉस्ट कर लो। धीरे धीरे पेशेंस और कैलकुलेशन से अपने सामने वाले दुश्मन को एग्जॉस्ट करो, ये उनका कैलकुलेशन और बहुत डेंजरस कैलकुलेशन है, और आज तक उनका ये कैलकुलेशन कभी मार नहीं खाया। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो हाल रोम का हुआ, अलेक्जेंडर का हुआ, कहीं वही हाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ना हो जाए, क्योंकि इतिहास डाटा दिया मैंने आपको। तो 48 लॉज ऑफ पावर का जो पहला नियम है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस के सामने बहुत स्मार्ट दिखने की कोशिश कभी ना करें, कभी नहीं। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब इसमें 3 कहानियां दी हुई हैं। पहली कहानी निकोलस फोहार्ट की है, फ्रांस का निकोलस फोकेट। ये फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फोकेट। इसका बेचारे का अंत इतना बुरा हुआ निकोलस फोकेट का। फाइनेंस मिनिस्टर था लुई 14 का। लुई 14 का प्राइम मिनिस्टर मर गया। इसको लगा यार मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं और मैं अगर राजा को खुश कर ले जाऊं तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। इसने एक पार्टी दी, एक दावत दी, बहुत फेमस कहानी, आप सर्च करिए गूगल पे आपको मिलेगी। इसने दावत दिया लुई 14 को, और दावत दिया, लुई 14 को बुलाया, और जो जलवा, पैलेस, वार्सेलिस से भी भयंकर पैलेस सजा हुआ, उसके गार्डन्स, उसके वो जो स्प्रिंग्स, शान शौकत, शराब, खाना, मतलब इतने अव्वल दर्जे का कि निकोलस फोकट के सामने
लुई 14 की गरिमा फीकी पड़ गई। इन सब चीजों के लिए भाई राजा तो राजा है, अब इन सब चीजों के लिए तो भाई राजा लुई 14, जिसके बारे में यूरोप में कहा जाता है कि वो कहता ही था कि वॉर इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, युद्ध लड़ते रहना चाहिए। और युद्ध सबके जीवन में है, ऐसा कोई जीवन नहीं जो युद्ध के बिना हो। जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उतना बड़ा युद्ध। अब आजकल स्मृति ईरानी जी पर प्रहार हो रहा है। कुछ नेता है, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी, कुछ व्यक्तित्व होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते हैं। मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, और हर फ्रंट पर आपको युद्ध करना पड़ता है, और कब कहां कौन क्या छेड़ेगा आपको पता नहीं होता। स्मृति ईरानी जी एज अ लीडर मुझे बहुत पसंद है, बहुत। एज अ पर्सन, हालांकि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन और एज अ लीडर मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, उसके पीछे एक घटना है। ये घटना है 2015-16 के आसपास की, या हो सकता है 17-18 की हो, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं। संकल्प एक संस्था है, आईएएस की क्लासेस वगैरह चलाती है। तो संकल्प ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। शायद टॉपरों को लेके कोई प्रोग्राम था, आईएएस टॉपरों को लेके कोई प्रोग्राम था, और उसमें स्मृति जी मुख्य वक्ता थी, बुलाया गया। और उस वक्त उनका ऑपरेशन हुआ था। पर वो लेडी ऑपरेशन के बाद भी उस कार्यक्रम में आई, संबोधित किया, और पहली बार मैंने उन्हें इन फ्रंट बोलते हुए सुना था। इतना अच्छा लगा, स्पष्टता, वाक्पटुता, शब्दों में बैलेंस। देखो यार, एक बात बताऊं, हर आदमी अपनी यात्रा कहीं ना कहीं नीचे स्तर से ऊपर की तरफ शुरू करता है। इस देश का जो शाही वर्ग है, उसकी एक ही कमी है, जब भी वो किसी बहुत ही सामान्य परिवार के व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक उठते हुए देखता है, उसको दर्द बहुत होता है। और स्त्री तो वैसे भी टारगेट हो जाती है। स्त्री को टारगेट करना, यही जो आज स्मृति ईरानी के साथ हो रहा है, यही रजिया के साथ हुआ। रजिया एक बड़ी योग्य शासिका थी। मेरा मानना यह है कि राजनीति में आप पॉलिसीज का विरोध करें, विचारधारा का विरोध करें, व्यक्ति पर हमला ना करें। रजिया के ऊपर यही इल्जाम लगा, चरित्र हनन का। इंदिरा गांधी पर लगा चरित्र हनन का। और मैं आपको बताऊं, 2006 में राहुल गांधी जी के खिलाफ एक एफआईआर हुई। बहुत प्यारा केस है सुप्रीम कोर्ट का, आप पढ़िएगा इसको, कि इन्होंने एक रेप में इन्वॉल्व है। और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एनी एविडेंस उनको बरी कर दिया। अब आपने तो एक आदमी का नाम उछाल दिया ना, जैसे आज मधु किशोर जी मोदी जी का नाम उछाल रही हैं। मोदी जी की पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं, मोदी जी की नीति का विरोध कर सकते हैं। अब आप नाम उछाल रही हैं, वो भी उस समय जब देश संकट में है, परेशानी में है, चुनौतियां चारों तरफ हैं। रुक जाइए, चीजें शांत हो जाए तो करिएगा। और कल अगर कोई सबूत नहीं मिला तो किसी को भी व्यक्तिगत हमला किसी पर भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी। जिस तरह से मधु जी हमला कर रही है स्मृति ईरानी पर और नरेंद्र मोदी पर, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, मेरा वैचारिक मतभेद है, नीतिगत मतभेद है। मैं हो सकता है उनकी किसी नीति को नहीं पसंद करता हूं, कई बार मैं उसका विरोध कर देता हूं, पर मैं इस बात के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना, सबूत है, एविडेंस है, दीजिए लाके। और स्मृति ईरानी जी को तो सलाम है, मतलब तुलसी के पात्र से लेकर भारत की एचआरडी मिनिस्टर, आगे हो सकता है और भी वो बहुत कुछ करें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इतना जजमेंटल तुरंत मत हुआ करिए, इतना जजमेंटल तुरंत मत हुआ करिए।
खैर, अपने मास्टर्स को आउटशाइन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब लुई निकोलस फोकट ने जलवा दिखा दिया और लुई 14 को लगा भाई तो हमको आंख दिखा गया यार। खैर, दूसरे दिन सुबह निकोलस फोकट को गिरफ्तार किया गया, करप्शन का चार्ज लगा, बंद कर दिया गया, 21 साल जेल में रहे और मौत हो गई। सोचो, एक कैलकुलेशन गलत दांव पड़ गया और भाई मारे गए। बॉस को आउटशाइन करने की कोशिश करेंगे, आप कहीं भी हैं, बॉस को दर्द होने लगता है। बॉस को लगता है कि भाई हमने इतना नाम कमाया, इतनी मेहनत की, कुर्बानी दी और तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी का एक कजन भाई भी था और कमांडर था, जफर खान। इंडियन इतिहास की बात बता रहा हूं। जफर खान, मंगोल उसके नाम से कांपते थे। इतना नाम होता चला गया जफर खान का कि जब वो मंगोलों से लड़ने गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर, अलाउद्दीन ने इंफॉर्मेशन दे दी, मारा गया सीमा पे। किसी भी बड़े आदमी का सबसे बड़ा दुख होता है जब उसके अंडर कोई काम करने वाले व्यक्ति उससे ज्यादा चमकने लगे। गैलीलियो की कहानी बड़ी प्यारी। जुपिटर उसके 4 चंद्रमाओं की खोज की गैलीलियो ने, तो मेडिसी फैमिली थी इटली में, उसमें भी 4 सदस्य थे परिवार के। तो उसने कहा कि मेडिसी फैमिली जो है वो दैवीय परिवार है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को। तो जैसे जुपिटर अपने 4 चंद्रमाओं के साथ अपना गौरव आसमान में बढ़ा रहा है, ऐसे मेडिसी फैमिली धरती पर अपने 4 सदस्यों के साथ इस धरती के कल्याण के लिए राज कर रहा है। मेडिसी राजा ने स्टेट कोर्ट मैथमेटिशियन घोषित कर दिया, सैलरी घोषित कर दी। गैलीलियो के जीवन की सारी दरिद्रता खत्म हो गई। तो जीवन में कभी भी पहला सिद्धांत, अगर आप अपने बॉस को कुछ बताना भी चाहते हैं तो कोशिश करिए कि ऐसा बताइए कि सरकार, ये एक विचार है और आपके नाम पर इसको समाज में दिया जा सकता है। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग बड़ी सारी योग्यता होने के बावजूद भी इस जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। हर जगह आपके कदम काट दिए जाएंगे। हर जगह आपके पैर काट दिए जाएंगे। तो मैंने कहा आज जो है आप लोगों से एक छोटी मोटी वार्ता हो जाए, मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। और आज से शाम को 5 बजे वाला प्रोग्राम, 48 नियम है, आज पहला बता दिया, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान होते हैं, बहुत, कि यार हम तो उनको अच्छी बात बता रहे थे, पता नहीं मेरे मुझसे क्यों नाराज हो गए, पता नहीं मेरे खिलाफ क्यों एक्शन ले लिया। इसीलिए इस दुनिया में आपने देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिसको आप चाटुकारिता करते हैं, फ्लैटरी कहते हैं, या तो आप महत्वाकांक्षा छोड़ दी। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप खेती करिए, आप कोई पर्सनल बिजनेस करिए। क्योंकि ये एक नियम है। नियम है, नियम, ये एक नियम है कि अगर आपने अपने बॉस को आउटशाइन करने की कोशिश की तो आप पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। इसलिए बहुत सारे लेखकों ने किताब लिखी और फिर अपने राजा को समर्पित कर दिया कि साहब इन्होंने लिखी।
व्यक्तिगत हमला मत करिए, मत करिए व्यक्तिगत हमला। मैं आज जो देख रहा हूं, मेरे लिए तो क्या है, अब तो राजनीति से मैं संन्यास ले लिया। मैं तो किसी की भी बात मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अच्छा कहूंगा, किसी की बात मुझे बुरी लगेगी तो मैं उसे बुरा कहूंगा। मैं अगर कोई आदमी सोचे मैं किसी एक आदमी के लिए बोलूंगा तो वो संभव नहीं है। अब जैसे वो किताब है मोदी नामा, और मोदी जी के पे कीचड़ उछाला जा रहा है, वो मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों भाई, सबूत है आपके पास, सबूत है, दिखाइए, ले आके दीजिए न्यूज़पेपरों को, सबूत के साथ प्रिंट कराइए, वीडियो दीजिए, क्लिपिंग दीजिए। ऐसा तो कोई किसी को भी कह सकता है। और स्त्रियां जब भी आगे बढ़ी हैं, जब भी समाज ने तुरंत उनके चरित्र हनन करने की कोशिश की। आज मुझे लगा कि यार स्मृति जी के खिलाफ जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक नेता के तौर पे मैं उन्हें बहुत मानता हूं, उनका व्यक्तित्व, उनका बात करने की शैली, उनकी संघर्ष की क्षमता। रायबरेली से वो पहला चुनाव हार गई, हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करती नहीं गई, दूसरा चुनाव लड़ी, जीत गई। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, व्यक्तिगत मतभेद भी आपस में होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद अच्छी बात है, लेकिन मतभेद आज का जो हमारा समाज हो गया है, और भाई साहब आज के हमारे समाज की अगर संरचना देखी जाए, आपसी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। नफरत, घृणा, द्वेष, और जिस भी समाज में नफरत, घृणा, द्वेष बढ़ जाएगी, उस समाज को बाहर से बर्बाद करने की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे दुर्योधन है, उसको बाहर से बर्बाद करने की कोई जरूरत ही नहीं, अंदर से ही बर्बाद है वो। नफरत है उसके अंदर, घृणा है उसके अंदर, दोष द्वेष है उसके अंदर, मिटा लिया उसने अपने आप। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब लोग, सुबह 6 बजे मैं ध्यान कराता हूं, आप ध्यान की क्लास में आए, रे अवध ओझा के चैनल पे। ठीक है, मैं कोई आपको इस YouTube पे, सोशल मीडिया पे बहुत तरह के बहुत लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सबको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स पसंद आते हैं, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और समस्या का समय है, संकट का समय है, बड़ा तनाव है, बड़ा भय है एटमॉस्फेयर में। हम सब एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहे। और अब मैं कोशिश करूंगा, अब मैं कहीं सफर वफर कर रहा हूं तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि 5 बजे शाम को आपसे फेसबुक पर एक सूत्र के साथ मुलाकात हो और एक सूत्र पर चर्चा हो। आज मैंने बताया आपको कि ईरान कभी नहीं हारा, मतलब ईरान हारा पर ईरान के अस्तित्व तो आज तक बना रहा। एक तो ज्योग्राफी ने बनाया, और दूसरा वहां की विद्वता, उनका तरीका, पेशेंस तो इतना ज्यादा है। तो कल शाम को एक नए सूत्र के साथ, आज तो मैं ऐसे ही आगे चले को थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, पहले सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आप समाज में हैं, आप राजनीति में हैं, आप नौकरी पेशे में हैं, आप कंपनी में हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आप वो पिक्चर देखी, कौन सी फिल्म है, सीरीज है, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। उसमें क्या है, उसमें यही तो है, मिश्रा जी अपने बॉस को सीढ़ी में, लिफ्ट में उसका कान पकड़ लेते हैं, पीछे पड़ जाता है, वो इंक्वायरी सेटअप करा देता है।
तो अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, एक बार क्या हुआ, मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था कि एक साहब, कंपनी का बॉस अपने सबऑर्डिनेटों के साथ एक नदी के किनारे खड़ा था। तो उसने पत्थर फेंका नदी में, पत्थर डूब गया। तो पलट के उसने पूछा, हाँ भाई ये पत्थर क्यों डूबा? तो सबने साइंटिफिक कारण बताया, साहब ये ऐसा वैसा और वेट और मास और फलाना दवा। उसका सबसे प्रिय आदमी था, उससे पूछा उसने कि क्यों डूबा पत्थर? उसने कहा, सरकार आपने जिसका हाथ छोड़ दिया उसको तो डूबना ही है सरकार। तो इस जीवन के, इस जिंदगी के कुछ 5 छोटे छोटे सूत्र हैं। छोटे छोटे सूत्र हैं। कल आपको बताऊंगा कि अमेरिका कैसे अपने आप को ईरान में एग्जॉस्ट कर रहा है। कल इस बात पर चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा है। एग्जॉस्ट। ईरान के एक ड्रोन की कीमत आप जानते हैं $50,000 और अमेरिका के एक इंटरसेप्टर की $3 मिलियन। सोचो 50,000 के माल को खत्म करने के लिए आपको 3 मिलियन खर्चा करना पड़ रहा है। टॉम हॉक, कल बताऊंगा। कल शाम को 5 बजे चर्चा करूंगा कि कैसे अमेरिका अपने आप को ईरान में एग्जॉस्ट कर रहा है। और फिर इसके साथ साथ 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम। तो कल 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।